नमस्ते, मैं हूं निखिल और भूपिंदर सोनी के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं खबर गांव के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 2 दिन पूरे हो गए, लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि आम आदमी पार्टी को जो चोट दिल्ली विधानसभा चुनाव ने दी है, उसका असर कहां तक रहेगा। पंजाब में धड़ाधड़ फ़ोन घनघना रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और अब भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्हें, उनकी कैबिनेट को और सारे लेजिस्लेटर्स को समन किया गया है दिल्ली की आकर के मिलिए। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये तो एक नॉर्मल मीटिंग है, चुनाव में हार हुई है तो उसके बाद बात होगी, लेकिन अंदर खाने खबरें बहुत सारी आ रही हैं। क्या आम आदमी पार्टी को किसी ऑपरेशन लोटस की आहट सुनाई दे रही है? क्या उन्हें अपने विधायक टूटने का डर है? और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो किन फैक्टर्स को कंसिडर कर रही है अपनी विक्ट्री के बाद सीएम पोस्ट का नाम चुनते हुए? इन सारी चीज़ों पर भूपिंदर हमसे बात करने वाले हैं। भूपी, हम पहले ये जानना चाहते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है? आपने उस दिन भी कहा था कि दिल्ली में जो भी कुछ होगा उसका एक फार रीचिंग इफेक्ट पंजाब में हमको देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा फैक्टर पंजाब के ऊपर इस वक्त आ गया है अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हट तो पहले ही चुके थे, यानी कि उनकी पार्टी जो है वो सत्ता से बाहर हुई। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो शिकन की लकीरें हैं वो पंजाब के आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के चेहरे पर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बयानबाजी से वो लोग बच रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के जितने भी वहाँ के लीडर्स हैं वो साइलेंट है, अभी सब चुप है, अभी देख रहे हैं तेल और तेल की धार कि किधर को बहती है। लेकिन जो अटैकिंग मूड है वो कांग्रेस और बीजेपी का शुरू हो चुका है। जैसे ही यहाँ पर पार्टी हारी, सबसे पहले शुरू हो गया कि ऑपरेशन लोटस हो सकता है या कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रताप सिंह बाजवा का ही बयान आया। उन्होंने बोला कि 35 जो विधायक हैं वो अभी आम आदमी पार्टी से टूट सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो पंजाब के सीएम, पूरे अगर विधायकों की बात करें तो 117 में से 92 विधायक आम आदमी पार्टी के आए थे, लेकिन बाई इलेक्शन के बाद ये संख्या 94 हो चुकी है। अभी बहुत बड़ा नंबर है। 94 में से 35 विधायक अगर छिटकते भी है तो स्थिति जो है वो डामाडोल हो जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि 35 बहुत बड़ा नंबर है। और अगर इतनी संख्या में विधायक वहां से हटके किसी और पार्टी में जाते हैं तो जो पीछे बचे हुए होंगे उनमें भी एक डर का माहौल पैदा होगा और चीजें किसी और तरफ की बढ़ सकती हैं। तो एक तो ये सीन चल ही रहा है। उसके अलावा और कई चीज़ों पे बात हो रही है, जैसे लुधियाना की सीट जो है वो खाली है अभी वहाँ पे बाई इलेक्शन होने हैं। वहाँ पे जो कैंडिडेट थे उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद बाई इलेक्शन होने हैं। तो बाई इलेक्शन के तौर पे अभी ये और एक चीज़ सामने निकल कर आई है कि वहाँ से अरविंद केजरीवाल हो सकता है चुनाव लड़ ले, क्योंकि न्यू दिल्ली से वो हार चुके हैं अपनी सीट और अब उनके पास कोई भी पद नहीं है, किसी भी तरह की कोई विधायकी नहीं है उनके पास। तो अगर उनको विधायक बनना होगा और पंजाब में अगर बाकी उनको सीएम वाली पोस्ट चाहिए होगी तो ही नीड टू विन अ सिंगल सीट विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल देयर, वो है लुधियाना की सीट। अगर वो वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, अगर ऐसा होता है तो इसको और हवा मिलेगी कि हाँ कि वो भगवंत मान की जगह सीएम बनना चाहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और हमको भी देखनी चाहिए कि मीटिंग बुलाई गई है अभी अभी मंगलवार को मीटिंग है, यानी कि कल एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें सब लोग आएंगे पंजाब से, चाहे वो सीएम है, उनकी कैबिनेट है या बाकी जितने भी बड़े ओहदे वाले लोग हैं, और एक मंथन होने वाला है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि इनको बुलाया ही इसलिए गया है, या कहें कि जो बातें निकल कर आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं, उनके विरोधियों की तरफ से ऐसी बातें हो रही हैं कि अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं कि आप हटिए भगवंत मान जी, अब मेरी बारी है। ऐसा ही एक बयान जो है वो रवनीत सिंह बिट्टू ने भी दिया। गॉसिप, जब तक ये चीजें एयर क्लियर नहीं होगी तब तक ये गॉसिप चलती रहेगी, क्योंकि अभी क्या सीन है कि एक तरफ तो ये हल्के पड़े ही हैं, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं उनको एक मौका मिल गया है टारगेट करने का। तो वो टारगेट पूरा दबाकर चल रहा है अब कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से एक शक का बीज जो है वो डाल दिया जाए पब्लिक में भी कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये चीजें चल रही हैं। हालांकि जो आम आदमी पार्टी के ही एमपी है पंजाब से, मलविंदर सिंह कंग, उनका बयान आया है इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए। उन्होंने कहा है ये बात कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मीटिंग सिर्फ रखी गई है कि आम आदमी पार्टी जो चुनाव हारी है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, पंजाब में आगे क्या किया जाए ताकि पंजाब में आम आदमी पार्टी वो गलती ना करे। आने वाले 2 साल बाद वहां चुनाव है जो यहां पर हो चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अभी सिर्फ एक ही किला बचा है। अगर वो किला भी उनके हाथ से गया तो बहुत सारी चीजें उनके लिए जो है वो एकदम शिफ्ट चेंज हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अगर वो नहीं रहती है सत्ता में तो उसके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं।
तो हो सकता है ये भी एक कारण हो जिसकी वजह से ये पार्टी जो मीटिंग जो है वो रखी गई है पर पार्टी की तरफ बड़ा ना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप भूपेंद्र याद कीजिए कि राघव चड्ढा को जब वहां पे भेजा गया, से। तो ये तो हमने उस दिन भी कहा था रिजल्ट्स के दिन 8 तारीख को कि पंजाबीज को ये चीज़ कभी पसंद नहीं आती है कि कोई बाहर से आकर के यहाँ चीज़ें चलाए। बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ को तो आम आदमी पार्टी की जो इंटरनल डायनेमिक्स है और खुद भगवंत मान उनको भी बहुत अच्छा नहीं लगा था बिल्कुल। कि राघव चड्ढा आएंगे, वो एडवाइजरी काउंसिल में चलो बैठ रहे हैं, लेकिन वो तो सुनने में तो ऐसे लगेगा ना कि राघव चड्ढा चला रहे हैं। तो उस चीज़ को लेकर के एक ऑकवर्डनेस पहले से है। अब वो चीज़ थोड़ी सी और बढ़ेगी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अब यहाँ करने को दिल्ली में तो कुछ बचा नहीं है। तो आपको ये देखना है कि, और ना सिर्फ आपको पंजाब में अपना फ्लॉक बराबर रखना है कि जितने विधायक अब आपके पास में हैं उनको रखना है, सरकार चलानी है। और जो एक इल्ज़ाम बार बार लग रहा है कि आपको इतनी सारी उम्मीदों के साथ लाया गया, कांग्रेस को एक तरफ रख के, बीजेपी को एक तरफ रख के, अकालीस को एक तरफ रख के आपको जो मैंडेट दिया गया है उस चीज़ की डिलीवरी नहीं है। इस तरह की नॉइजेस काफ़ी सुनने को मिलती है पंजाब से कि ऐसा कोई बहुत ही ड्रामेटिक चेंज आया नहीं आम आदमी पार्टी के वहाँ आने के बाद। एक्चुअली पंजाब के साथ दिक्कत सबसे बड़ी है कि पंजाब पे कर्ज का जो बोझ है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो फ्रीबीज वाला मॉडल है जो आम आदमी पार्टी जिस पे चल के चुनाव जीती थी वहाँ पर, वो फ्रीबीज वाला मॉडल ही अब जो आम आदमी पार्टी की वहाँ पर सरकार है उस पर भारी पड़ रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी पंजाब जैसी स्टेट में फ्री देना बहुत बड़ा काम है। वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, ट्यूबवेल चलते हैं। अच्छा, दिल्ली में क्या सीन है? दिल्ली में आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं रेजिडेंट्स को, लेकिन वहाँ पे जो फ्री बिजली है वो किसानों को अलग से दी जाती है। तो ऑलरेडी उसका एक बड़ा भार है जो बिजली डिपार्टमेंट है वहाँ का, और अभी ये जो भार है वो और बढ़ चुका है। तो ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, और भी कई स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो फ्री राशन स्कीम थी। हालांकि फ्री राशन स्कीम को इन्होंने कॉल बैक कर लिया था बीच में ही और शुरू करने के साथ ही। तो ऐसी बड़ी चीज़ें हैं। मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक पे कितना अभी कंट्रोवर्सी इस चीज़ को लेकर हुई है कि जो सेंटर है उसमें पैसा डाल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी ऐड कर रही है मोहल्ला क्लिनिक को लेकर। लेकिन ये जितनी भी फ्रीबीज वाले मॉडल है इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गए हैं चलाने, क्योंकि सरकार के पास पैसा है ही नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, ऊपर से इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पाई है। हालांकि बहुत सारे समिट किए गए, बहुत सारे वादे किए गए भगवंत मान की तरफ से भी कि हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, दोबारा से पंजाब नंबर 1 बनेगा, लेकिन वो ना मीटिंगों और एडवर्टीजमेंट तक सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लोगों को रियल टाइम पे वहाँ पे उतनी ज़्यादा चीज़ें बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये भी एक कारण है कि जो मतलब एक तरह से निराशा है पंजाब के लोगों की, वो आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ती जा रही है। एक इसमें फैक्टर और है कि इन्होंने जब इलेक्शन हुए थे 2022 में पंजाब में, तो महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात की थी, और आज 3 साल हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाई है, पैसा ही नहीं है। अब जब आप दिल्ली में 2500 रुपये देने की बात करते हो, तो मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे नेता हो गए या और नेता हो गए, तो वो आपको वहीं पे काउंटर करते हैं कि आप पंजाब में तो पहले दीजिए ना, 3 साल से वेट कर रही है वहाँ की महिलाएं, वहाँ पे आपकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दे पा रहे हो आप? तो ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जिसकी कॉन्ट्राडिक्शन है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम, आपने राघव चड्ढा का नाम लिया, राघव चड्ढा इज़ अ बिग नेम। जो होता क्या है, पब्लिक डोमेन में एक बड़ा नाम दिखता है तो लोग समझते हैं कि शायद यही वो आदमी है जो संगठन को दिल्ली और पंजाब से जोड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे पर्दे के पीछे बहुत सारे प्लेयर हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के लिए हो, चाहे वो और जगहों पर हो। यानी कि भगवंत मान अगर कोई फैसला लेंगे, ऐसा माना भी जाता है, लोग वहाँ पे ये समझने लगे हैं कि वो जो फैसला है वो दिल्ली बाया दिल्ली होकर ही दोबारा लौटेगा, और उसमें अगर कुछ करेक्शन होगी तो करेक्शन के साथ जाएगा, अदरवाइज अगर वहाँ से यस होगी तभी वो काम होगा। तो ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो संगठनात्मक तौर पर आम आदमी पार्टी को पंजाब में वीक कर रही हैं। और ये जो निराशा है, जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा, और लड़ो आपस में, हो सकता है कि कल को पंजाब के इलेक्शन हो 2 साल बाद, पंजाब के ही किसी नेता का ट्वीट आ जाए और लड़ो आपस में, क्योंकि अंदर खाते कहीं ना कहीं वो निराशा बढ़ती जा रही है। और अब ये डर और बढ़ गया है क्योंकि दिल्ली में अब सारे नेता फ्री हो गए हैं। नहीं, दिल्ली से वेरीफाई होके तो बहुत जगह की मतलब जो काम है, फाइलें हैं, वो चल रही हैं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा अब उसमें एक नया नाम उसमें जुड़ गया है, एक्सेप्ट यूपी, असम और महाराष्ट्र टू एन एक्सटेंट, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले सीएम को आपने पनपने दिया है। उसके अलावा बाकी सारी जगह पे यही हो रहा है कि ठीक ठाक, मतलब ऊपर से उनके आशीर्वाद के साथ ही काम चलता है। तो यही इसी तरह की चीज़ें पंजाब में भी हो रही हैं। लेकिन दिक्कत यह है
कि भारतीय जनता पार्टी के पास में सेंटर पे गवर्नमेंट रन हो रही है, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक लोगों के दिमाग में उसका एक्सप्लेनेशन है कि भाई सेंटर में मोदी अगर बैठे हुए हैं तो वो वहां से बताते होंगे। अरविंद केजरीवाल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाते हैं, वो एक दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे और अपनी पार्टी के संयोजक थे। उस चीज को पंजाब की जनता के लिए वो समझना, प्रोसेस करना, जिसको कहते हैं ना रैपिंग देयर हेड्स अराउंड इट, वो चीज थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। और हिस्टोरिकली इस चीज को पंजाबी जो माइंडसेट है उसने कभी बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई कहीं और से चलेगा। बिल्कुल। और लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की विन के पीछे पंजाब में बहुत बड़ा रोल अरविंद केजरीवाल का रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने वो मॉडल दिल्ली में दिया पहले, उसी मॉडल को उन्होंने पंजाब में बेचा और वो बिक गया, लोगों ने उसको बाय कर लिया। एक्चुअली तब जब भी बात होती है कि आम आदमी पार्टी क्यों जीती, तो अगर मैं एज अ पंजाबी बात करूं, पंजाब के वोटर की साइकी को देखकर बात करूं, तो पंजाब के वोटर्स का भी वही हाल था कि वो भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस सबसे थक चुके थे। उनको ये था कि चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही है, इंडस्ट्री जा रही है, करप्शन बढ़ रही है, सब चीज़ें चलती आ रही थी एज इट इज़। और उसके बाद फिर आपसी टसल, फिर उसके बाद आ गया ये बहिबल कला, बरगाड़ी कांड, ये सब चीज़ें जब मिक्स एंड मैच हो गई, धर्म का तड़का भी लग गया, तो एक नया ऑल्टरनेट लोगों ने तलाशना शुरू किया था। 2017 में आम आदमी पार्टी आ सकती थी पंजाब में, हो सकता है आम आदमी पार्टी 10 साल, अभी आम आदमी पार्टी को राज करते हुए 7 साल हो चुके होते, 8 साल। लेकिन 2017 में प्रॉब्लम कहाँ आई? 2017 में यही प्रॉब्लम थी जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये क्लियर नहीं किया कि हु विल बी द सीएम, ठीक है। और उस चीज़ को जो कांग्रेस थी और भाजपा, अकाली दल ये बेचने में सक्सेसफुल रहे कि अगर ये जीते तो अरविंद केजरीवाल विल बी द सीएम। इनको तब ये बताने की जरूरत नहीं थी कि कौन बनेगा, इनको ये बोलने की जरूरत थी कि मैं नहीं बनूंगा, अरविंद केजरीवाल विल नॉट बी द सीएम ऑफ पंजाब। लेकिन क्योंकि तब कुमार विश्वास जैसे इनकी ही पार्टी के लोग बाहर निकले, उन्होंने पब्लिक डोमेन में आके बातें की कि ये बनना चाहते थे मनीष सिसोदिया को, ये यहाँ पे सीएम छोड़ते, तो वो सारी बातें इतनी इनकलकेट हुई। प्लस एक थोड़ा सा जैसे ये फॉरेन में मीटिंग्स करने गए, जो अक्सर ये करते ही रहे हैं, क्योंकि चंदा जो डोनेट करते हैं लोग, तो उनके साथ मीटिंग्स हर पार्टी के लोग जाकर करते हैं, वो एक लेबल चिपक गया कि ये खालिस्तानी समर्थक भी इनको जो है वो मदद कर रहे हैं। तो ये दो कारण रहे जिस वजह से 2017 में नहीं आ पाए। 2022 में अगर आप देखेंगे इनके आने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने यही साफ कर दिया, मैं सीएम नहीं बनूंगा। और कोई भी अगर वोट डालने वाला हो, वो जितना मर्जी थका हो, जब तक उसको ये अश्योरिटी नहीं मिलती पंजाब में, क्योंकि सिख वोटर ज्यादा हैं, कि जो सीएम होगा वो पंजाब का होगा और सिख होगा, तब तक चीजें जो हैं वो सही तरीके से नहीं चलती। और इस बार मिल गई थी तो ये जीत गए, और बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। एक आखिरी कमेंट है वो भी, उसके बाद हम दिल्ली वापस आ जाएंगे। हमको चीफ मिनिस्टर्स और वो पॉलिटिक्स पे डिस्कस करनी है। मेरा मानना ये है कि ये सारी चीज़ें तो मतलब बिल्कुल अपनी जगह पे है कि ऑपरेशन लोटस की बात हो, या जो बसों में भर के अब जो एमएलएज आएंगे, या फॉर्च्यूनर में शायद अब नहीं आएंगे क्योंकि फॉर्च्यूनर है सबके पास। लेकिन देखिए दिल्ली का मैसेज ये है, दिल्ली के रिजल्ट का मैसेज ये है कि देखिए जो लाइन से हट के जितने काम हुए आपको बंद करने पड़ेंगे। हो सकता है शताब्दी पकड़ के आ जाए, कौन जाने। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें ये कहने में मतलब अभी थोड़ा सोचना चाहिए कि पंजाब से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तथ्य अभी नहीं है। वन, उनके पास में पावर अभी तो है, जब तक ये कुछ होता नहीं हम जानते नहीं कि भविष्य में क्या होना है। दूसरी चीज़ ये है कि पंजाब की जो पंथिक पॉलिटिक्स का एक वैक्यूम है ना, वो अभी किसी ने भरा नहीं है। और जो उसका एक हार्डलाइन एज है ना, मैं नहीं कह रहा सारे सिख वैसे ही हैं, लेकिन जो एक हार्डलाइन जो माइंडसेट है, साइकी है, उसको जिस तरह की चीजें सुनना पसंद है, तो वो चीज अभी आम आदमी पार्टी को कुछ समय तक के वहां पे रहेगी। तो जब तक कि ये वैक्यूम कोई भरेगा नहीं, या तो अकालीज वापस आ जाएं, या तो कांग्रेस अपनी जो ये बेअदबी वाली सारी चीजें पीछे छोड़ के दोबारा पंथिक बातें करना शुरू कर दे, या अभी बीजेपी जो पूरी तरह से आउट ऑफ गेम है वो दिल्ली से कोई मैसेज भेज दे सरदार सीएम बना करके, तो तब तक के आम आदमी पार्टी के लिए गुडविल और मतलब वहां पे चीजें बची रहेंगी। हो सकता है कि सरकार मतलब थोड़ी सी कमजोर हो, थोड़ा सा बैलेंस उसका जाए, लेकिन अभी रहेगी कुछ दिन। बिल्कुल। देखिए मेरा ये मानना है कि जितनी भी बातें ये चल रही हैं वो सिर्फ हवा हवाई बातें हैं,
और 2027 का जब तक इलेक्शन आएगा तब तक आम आदमी पार्टी टिकी रहेगी वहाँ पे, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है, मार्जिन बहुत ज़्यादा है उनके पास। अगर तोड़ने पे भी मान लो ये टूटते हैं लोग, तब भी उनके पास एक मार्जिन बचा रहेगा कि वो अपनी सरकार खींच जाएं। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि अब वो भी सतर्क होंगे चीज़ों को लेकर कि किस तरह से समझेंगे, कैसे होगा। मेरे को लगता है नीली वैगनार कार दोबारा निकल आएगी, ठीक है ना। और एक चीज़ और जो मैं समझता हूँ कि देखिए, जब भी विदाई होती है किसी सीएम की, या वो एक्स सीएम हो जाता है, तो वो विदाई कैसी होगी, ये एक मैटर करती है चीज़। मेरे को अभी भी याद है कि साहिब सिंह वर्मा जब अपना सीएम आवास छोड़कर निकले थे, तो वो डीटीसी की बस में पहुंचे। अभी भी उसके विजुअल्स पड़े हैं, तब आज तक हुआ करता था, उन्होंने वो विजुअल्स उनके पास है। और उसमें वो उस बस में अपने परिवार के साथ अपने घर के लिए निकले, ठीक है ना, प्रवेश वर्मा के पिताजी साहिब सिंह वर्मा। तो मतलब वो विदाई जो थी वो लोगों को आज भी याद है। अभी अरविंद केजरीवाल क्या कोई ऐसा गिमिक करेंगे, ठीक है ना, आतिशी का कोई ऐसा कोई गिमिक आएगा, रियली डोंट नो। लेकिन उस दौरान लोग जो थे वो सिंपल हुआ करते थे, वो निकल जाया करते थे। और मेरे को लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी को भी उसी सिंप्लिसिटी की तरफ लौटना पड़ेगा, जिससे एक मिडिल क्लास और गरीब आदमी उनसे रिलेट करता था, ठीक है ना। पंजाब में भी चीज़ें बदली हैं, पंजाब में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं, पंजाब में फॉर्च्यूनर और उनसे महंगी गाड़ियों में सीएम चलते हैं, ठीक है ना, फ्लाइट्स में। जबकि याद करेंगे आप, जब पंजाब के रिजल्ट्स आए थे, इतने जेन्युइन लोग उसमें चुनाव जीते थे। रिक्शा वाले मुझे याद है, मैं कैंडिडेट का नाम बोल रहा हूँ, उनकी माताजी झाड़ू लगाती थी सरकारी स्कूल में, और उनका बेटा या बेटी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मुझे वो विजुअल याद है, लेकिन मैं अच्छे से नाम नहीं याद कर पा रहा। बड़े जेन्युइन लोग आम आदमी पार्टी से भी वहां पे विधायक चुन के आए, तो दिख रहा था कि लोगों का एक ट्रस्ट है। आम आदमी पार्टी की यूएसपी रही है, ठीक है ना। बाकी पार्टियों में लोगों का मानना है कि पैसा होगा जेब में, या बहुत बड़े संगठन को आप संभाल सकते हैं, या आपके पीछे बहुत सारे वोट बैंक है, तो आप बन सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिन लोगों को एमएलए का टिकट दिया, खड़ा किया, वो हमारे तुम्हारे जैसे ही लोग थे, नॉर्मल लोग, घरों से निकले हुए, गरीब का बेटा, पढ़ा लिखा लड़का, उनको उन्होंने टिकट दिए। यंग ब्रिगेड थी, वो लड़के जीत कर आए और काम किया। लेकिन अब जो पंजाब में हालात हैं वो यही है कि लोग अब इन चीज़ों से भी उकताने लगे हैं। लोगों को एक्चुअली क्या हो रहा है कि लोगों को समझ आ रहा है कि कुछ बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि सपना बड़ा ही बेचा गया था। अब अगर आप 5 साल बाद खड़े होकर ये बोलेंगे कि ऐसे बदलावों में वक्त लगता है, तो लोगों को वो समझ नहीं आता। लोगों को लगता है कि आपने क्या किया, हमको वो बताइए, बाकी चीज़ें उसके बाद। ठीक है, विल कम बैक टू दिल्ली। सीएम प्रोस्पेक्ट्स को लेके वो भी आप बता रहे थे कि अलग अलग तरीके से एक जाट पॉलिटिक्स का ध्यान रखना है, पंजाब को भी मैसेज देना है, क्योंकि बीजेपी अभी नहीं लेकिन भविष्य में बीजेपी का चाहती है बीजेपी की पंजाब में भी वो एज अ प्लेयर लौटें। देखिए, अभी आज के टाइम में अगर हम देखें तो कांग्रेस सबसे ज़्यादा खुश है आम आदमी पार्टी के हारने से, बीजेपी से भी ज़्यादा। कारण ये है कि कांग्रेस को लग रहा है कि अब उनका पंजाब में वक्त आ गया है कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तब वो आम आदमी पार्टी को टक्कर देकर वापस आ सकती है। और ऐसा हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बीच में 2 साल बाकी हैं, और इन 2 सालों में बीजेपी क्या कर दे कोई नहीं जानता, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मूव करने के लिए जानी जाती है। अब देखिए, बीजेपी के लिए जो बहुत नेचुरल अलाय है पंजाब के अंदर, वो श्रोमणी अकाली दल है। लेकिन पंथक पॉलिटिक्स में वो ऐसा घिरा, और आफ्टर प्रकाश सिंह बादल चीज़ें इस तरह से बिखरी हैं कि अकाली दल अपनी वो मोमेंटम रिकवर नहीं कर पा रहा है। लेकिन पिछली कुछ वक्त पहले हमने देखा कि उन्होंने माफ़ी मांगी, उनको अपनी सज़ा दी गई, तनखैया घोषित किया गया, सज़ा भुगती। ये इसलिए किया भी गया होगा कि ताकि मैं अपनी एक क्लियर छवि के साथ दोबारा वापस बढ़ सकूं। तो वो चीज़ लगता है कि अकाली दल धीरे धीरे अपनी एक पेस में आने की कोशिश करेगा। और ऐसे में बीजेपी जो है वो अभी तक भी वहाँ पे छोटे भाई की भूमिका में थी, जब तक वहाँ रही। 23 सीटों पे चुनाव लड़ना, उसमें से कभी 19 जीत गए, कभी 10 भी आई होंगी। तो लेकिन ज़्यादा जो पावर रही वो मसल पावर रहती थी अकाली दल के पास। अब वहाँ पे अकाली दल के भी वही हाल है जो भाजपा के हैं। अब धीरे धीरे इन दोनों पार्टियों को हो सकता है साथ आना पड़े, और इन चीज़ों को अगर और कैश करना है तो दिल्ली में ऐसी उठ रही हैं बातें कि हो सकता है जो सीएम हो वो किसी सिख को बनाया जा सकता है। तो अगर कोई सिख दिल्ली में सीएम होगा तो उसका जो मैसेज है वो पंजाब की तरफ भी जाएगा, और 2 साल में हो सकता है भाजपा उसको कैश करने में भी एक तरह से तैयार हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए। देखिए, सबसे बड़ा नाम तो मनजिंदर सिंह सिरसा का है, इसके ऊपर कोई नाम नहीं है, कोई दूर दूर तक नाम नहीं है कि दिल्ली अगर पंजाब को खुश करना है तो किसी और को बनाया जाए। आशीष सूद इज वन ऑफ द कैंडिडेट, लेकिन वो मनजिंदर सिंह सिरसा जितने
एक तो फेमस नहीं है, दूसरी बात ये है वो सिख नहीं है, ठीक है ना। तो मनजिंदर सिंह सिरसा कैन बी वन ऑफ द चॉइस, ठीक है ना। और इसके अलावा मारवा, जिन्होंने मनीष सिसोदिया को हराया, तरविंदर सिंह मारवा, लेकिन तरविंदर सिंह मारवा के साथ टैग क्या है, वो एक्स कांग्रेसी रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे वो चीज उनको कट कर देती है। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा भी एक्स रहे हैं, लेकिन वो किसके रहे हैं, अकाली दल के। तो वो जो नेचुरल अलाय मनजिंदर सिंह सिरसा का हो सकता है, मतलब भाजपा का हो सकता है अकाली दल के साथ, उसमें एक आदमी फिट बैठता है, वो है मनजिंदर सिंह सिरसा। 2 बार विधायक रह चुके हैं, ठीक है। उससे पहले 2007 में इन्होंने दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ा है, उसमें पार्षद बन के आए थे, और आउटस्पोकन है, बात करते हैं, इनके बयान ऐसे आते हैं जिससे पंजाब में लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में अगर मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम आगे किया जाता है तो हो सकता है दैट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर जिससे वो पंजाब में खुश कर पाए पंजाब की सिख कम्युनिटी को कि नहीं, भाजपा अभी भी आपके बारे में सोचती है। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है भाजपा के लिए पंजाब की डगर अभी दूर है, अभी बिल्कुल लॉन्ग शॉट है। और भाजपा को ये मानने में कोई गुरेज भी नहीं होता। भाजपा हमेशा से ही ऐसी पार्टी है कि धीरे 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 बढ़ती है और अपनी एक जगह बनाती चली जाएगी, और उसके बाद वो बड़े भाई की भूमिका में आती है। लेकिन अभी वहाँ पे क्योंकि किसान आंदोलन है, पंथक पॉलिटिक्स है, कांग्रेस अपनी तरफ से वहाँ पे स्ट्रांग है, और ऐसी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से भाजपा अभी उस लेवल पे वहाँ पे नहीं है। प्लस हिंदू वोट शेयर उतना कंसोलिडेटेड नहीं है वो, और दूसरा एक होम ग्रोन सिख लीडरशिप जब तक के नहीं आएगी बीजेपी की वहाँ पे, मतलब एकदम बॉर्न एंड ब्रेड पंजाबी जब तक के वहाँ बीजेपी की कमान नहीं लेंगे, अभी भी वहाँ पे हैं, लेकिन उनकी ताकत या उनकी साख वैसी नहीं है। मतलब बीजेपी ने जो सबसे बड़ा लीडर खोया वो था नवजोत सिंह सिद्धू, जिसका एक प्रोस्पेक्ट था, अगर वो भाजपा के साथ रहते, लंबे वक्त तक चलते, और अभी हो सकता है कि भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरते। लेकिन कांग्रेस भी अब उसी मतलब विधा में घूम रही है कि उनका चेहरा होगा कौन, प्रताप सिंह बाजवा या उसके अलावा जो उनके स्टेट चीफ है वो। लेकिन मेन प्रॉब्लम राजा वड़िंग, ठीक है ना। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि उनके पास अब अमरिंदर सिंह जैसा चेहरा नहीं है, ठीक है ना। और ऊपर से अगर नवजोत सिंह सिद्धू को भी देखें तो वो साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है ना। वो क्यों साइलेंट है कोई नहीं जानता, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू इज अ वेरी इनप्रेडिक्टेबल मैन, कभी भी वो आगे निकलेंगे। और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही रही है, अगर वो 5 साल लगातार उसी तैश में काम करें तो सीएम बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो बिल्कुल एंड मोमेंट पे जागते हैं और उसका बाद में खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो ये चीजें वहां तो पे एक तो मनजिंदर सिरसा हो गए। हाँ। आपने बताया कि आपको सूद साहब के ज्यादा चांसेस आपको पर्सनली लगते नहीं है, तो फिर और जो बाकी क्या फैक्टर्स कंसिडर किए जाए, संघ भी चाहेगा उनका से रहे, ठीक है ना। बाकी फैक्टर्स क्या है, दिल्ली में देखिए ब्राह्मण कम्युनिटी, ठीक है, जाट कम्युनिटी और पंजाबी कम्युनिटी, ये 3 कम्युनिटीज रही हैं जो भाजपा का ट्रेडिशनली बीजेपी को ट्रेडिशनली वोट बैंक रहा है भाजपा का। और इसमें अभी हम देखें तो आरएसएस इज वन ऑफ द फैक्टर टू, ठीक है ना। तो आरएसएस भी अपनी तरफ से कोशिश मतलब ऐसी है कि उनका आदमी सीएम बने। तो ऐसे में जो अजय महावर है उनका नाम भी चल रहा है कि अजय महावर को भी सीएम कैंडिडेट एक बनाया जा सकता है, सीएम का चेहरा एक हो सकता है वो भाजपा की तरफ से। लेकिन अजय महावर अब है कौन? अजय महावर आरएसएस के एक पुराने स्वयंसेवक रहे हैं, उनको संगठन चलाने का पता है और वो एमसीडी के साथ भी जुड़कर काम कर चुके हैं। तो उनके जो प्रोस्पेक्ट है वो बड़े हैं, लेकिन अजय महावर को कोई जानता नहीं है। लेकिन अब यही उनकी यूएसपी भी है। हाँ, मैं बोलने वाला था कि जिनको कोई नहीं जानता उनको सीएम बनाना और उनको सीएम बना के इस्टेब्लिश करना, उसमें बीजेपी का कोई अभी तो जवाब नहीं है। इन्वेंट करते हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, नायब सिंह सैनी, अगर आप यही चीज देखेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इवन से छत्तीसगढ़ में भाजपा आई तो वहां पे, हाँ, तो वहां पे ऐसे जो चेहरे आगे निकल कर आए जिनके बारे में लोगों ने सोचा तक नहीं था। मतलब मैं अभी भी जब राजस्थान के सीएम का नाम अनाउंस हो रहा था तो वो वसुंधरा राजे जब वो चिट्ठी पढ़ रही हैं और अचानक से वो देखती हैं राजनाथ सिंह की तरफ, तो वो जो छवि है वो लोगों के दिमाग में ऐसे है कि वो सिर्फ वसुंधरा राजे का फेस नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों का फेस होता है जो सोच रहा होता है कि कौन सीएम होगा, अरे ये कौन आ गया। तो वो जो चीज़ है, वो जो एक्स फैक्टर है, वो भाजपा देती आई है। और भाजपा जो बड़े नाम होते हैं उनसे इतर ही कोई नाम ऐसा लेकर आती है जो संगठन में काम कर चुका हो। मनोहर लाल खट्टर की आप एग्जांपल देखेंगे, पहले भी यही हुआ है वहां पर। और इसलिए जितने बंदे सीएम बनना चाहते हैं, बंदे बंदियां सब,
तो वो ना अपने लेवल पे एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में ना मार्क्स कट जाते हैं। एक आदमी है जो अपने लेवल पे अभी भी एक्टिविटी कर रहा है, हु इज द जायंट किलर, प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा जीतते हैं, सबसे पहले मिलने जाते हैं, ठीक है ना, पार्टी आला कमान से, हाई कमान से मिलते हैं, फिर वो वीके सक्सेना से मिलने जाते हैं। मतलब मीडिया में अभी तक अगर आप देखिए हलचल जिस आदमी ने पैदा कर रखी है वो है प्रवेश वर्मा। बनती भी है, बड़े आदमी को हराया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब बहुत बड़ा रिस्क लिया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना, कुछ भी हो सकता है। और प्रवेश वर्मा ऐसे लीडर नहीं है जो हार मतलब एक तरह से एक्सेप्ट करें कि यार, क्योंकि वो बड़ा नाम रहे हैं, दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जीते हैं, तो ये सब चीजें अगर अरविंद केजरीवाल की जगह कोई ऐसा नाम होता जिसको लोग कम जानते होते, हार जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इजी चीज होती। लेकिन भाजपा ने भी एक कद्दावर नेता सामने खड़ा किया, जाट नेता है, 8% के करीब वोट है। और हमारे एक साथी हैं नीलेश, उन्होंने कल मुझे बताया कि जितनी भी खाप पंचायतें हैं जो जाटों की पंचायतें होती हैं, उन्होंने पहले चुनाव से महीनों पहले ये ऐलान कर दिया था कि आम आदमी पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बाकी पार्टियां भी हमारे लिए नहीं सोच रही हैं, तो अगर हमारे मुद्दों पर कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जाएगा या हमारा आदमी सीएम नहीं बनता है तो हम लोग इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे। लेकिन चुनाव से चंद दिनों पहले, कुछ दिनों पहले 360 गांव की पंचायतें इकट्ठी हुई, उन्होंने ये बोला कि अगर प्रवेश वर्मा को सीएम बनाया जाता है तो हम भाजपा को वोट देंगे, यानी कि जाट अगर सीएम होता है। तो ऐसे में प्रवेश वर्मा के पास भी वो अपर एज है जो जाट कम्युनिटी का है, प्लस वो जायंट किलर बनकर निकले हैं कि वो भी एक नाम बन सकते हैं। तो ये सब नाम अभी चल रहे हैं, इसके अलावा भाजपा है, कुछ भी हो सकता है। और बीजेपी को वैसे भी अभी थोड़ा काम और मिल गया है, दो सीएम्स के बारे में उनको सोचना है, उन्हें ये भी सोचना है कि दिल्ली में कौन बनेगा, उन्हें ये भी सोचना है कि मणिपुर में कौन बनेगा। बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा हो गया है, और हो गया, करवा दिया, जो भी, मतलब ये तो इनसाइडर जानेंगे। तो इसी तरह की बातचीत हम और करते रहेंगे जब तक कि इन दोनों सूबों को नए चीफ मिनिस्टर्स नहीं मिल जाते, जब तक ये तय नहीं हो जाता कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अब आगे क्या करने वाली है। तो आप आदत डाल लीजिए रोज इस तरह की बातचीत की, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये बातचीत कैसी लगी। अब बालक हैं, हमने नया काम शुरू किया, अगर आपको किसी सुधार की गुंजाइश लगे तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के रखिए। भूपिंदर और निखिल को आपने कैमरे के सामने देख लिया, कैमरे के पीछे इरशाद हैं। आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।